हेलो गाइस, आप सभी को हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आज जैसा हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा है, तो आज हमारे यहाँ किस विधि विधान से पूजा होती है वो हम आपको अपने इस छोटे से ब्लॉग में बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने तैयारी कर ली है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है पशु नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे परिवार वाले हैं तो उनके यहाँ से हम जो ये गोबर होता है वो लेके आते हैं और हम अपनी ये पूजा नहीं छोड़ते हैं। तो हम गोवर्धन के रूप में हमारे यहाँ पर इस तरह से पर्वतों के रूप में इस तरह से बनाए जाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पर पशु नहीं है तो हम अपने जो हमारे परिवार वाले हैं उनके हाथ से थोड़ा सा लाकर और इस विधान से करते हैं। तो हम लोग कम ही बनाते हैं क्योंकि हम, लेकिन जो इनकी संख्या होती है वो 5, 7, 9 इस तरह से रखी जाती है। तो हमने यहाँ पर 7 जो गोधन है वो बनाए हैं और आप देख सकते हैं। और इनमें से आप गिनती करेंगे तो 6 हैं और एक जो आप देख रहे हैं उसे कहा जाता है कि ये बल्दिया है जो गैयों को चराता है। तो यहाँ पर बल्दिया भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर इस तरह होता है। आपके यहाँ कैसे होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पैर बने हुए हैं ये भगवान श्री कृष्ण के और इसे एक रूप माना जाता है। और जब हम ये लोग चीज़ें बना लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ गोकुल था, वहाँ पर दूध दही के नदियाँ बहा करती थी ऐसा कहा जाता था। तो जो दही के लिए कढ़ानी और ये मतनी होती थी जिससे माखन निकालते, तो ये भी बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ सभी जो किसान होते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके पशु है उनका पशुधन लगातार बढ़े, तो यहाँ पर पशु भी बनाए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि जो हमारा पशुधन है वो लगातार बढ़े। और यहाँ पर जो खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हम इस तरह की सींक लगाते हैं और इसमें कपास यानी कि कपड़े के रूप में यहाँ पर रुई को लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कचरी, ये भी अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ पर इस पूजा में रखी जाती है। साथ ही साथ बेर जो जंगल में पाए जाते हैं, तो बेर भी हमारे यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर रखे जाते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, इसे हमारे बताइएगा, लेकिन ये भी ढूंढ डाल कर यहाँ पर रखा जाता है और इसको भी इस पूजा में यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो हम पूजन करेंगे उसके लिए थाली है, सकते हैं आप चाहें, लेकिन हमारे यहाँ पर इसमें गुड़ रखा जाता है। और मुख्य रूप से जितनी भी पूजा होती है, चाहे दिवाली की हो या गोधन की हो, तो हमारे पर चांदी के सिक्के की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो चांदी का सिक्का भी हम यहाँ पर रखते हैं और इसमें कुछ दक्षिणा स्वरूप रखा जाता है। तो जो कन्या हमारे घर की होती हैं या कन्याएं होती हैं पूरे परिवार की, उन्हें दे दी जाती है। और अक्षत तो हमारे यहाँ पूजनीय है ही, साथ ही के अलावा तो इस तरह से यहाँ पर अब पूजा की तैयारी है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ ये पूजा होती है। और आप लोग भी हमें बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम इस तरह के ब्लॉग्स बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। समाज में आज के दिन जो है कड़ी उड़द और चावल इसका विधान होता है, ये भोजन में बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसकी पूजा नहीं होती, केवल खाने के लिए। क्योंकि इस समय जो हमारे बंधु बांधव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। क्योंकि किसी के यहाँ जो वाल्मीकि जयंती वाले जो गोधन है वो पूछते हैं और किसी के यहाँ, हमारे यहाँ दिवाली के बाद वाले जो गोधन पूछते हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। तो खाने के लिए इस समय हमारे यहाँ पर कड़ी उड़द और चावल बनाने का विधान है। लेकिन जो पूजा करने के लिए हमारे यहाँ पर इस समय जो पूजा होगी वो पूरी की होगी। और पूरी गिनती में यहाँ पर पूरी 8 पूरी यहाँ पर रखी जाएंगी, जिन्हें हम यहाँ पर पूजा में रखेंगे और इन्हीं को पूजनीय यहाँ पर रखा जाएगा। मेहमानों के लिए बाद में बन जाती हैं, लेकिन जो पूजा में हमारे यहाँ पर 8 पूजित की जाती हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ किस तरह से होता है, इसी तरह से होता है या कुछ अलग से होता है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।